अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, बरसगीर में बसने वाली अक़वाम की तारफ़ी सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू चिब राजपूत हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चिब राजपूतों के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन मोहतरम, चिब राजपूतों की एक कदीम कौम है। इस कौम का मरकज़ ज़माने कदीम से ही दरिया जेलम और ब्यास के माबैन फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों का दामन रहा है। ज़िला गुजरात में कमो बेश 50 देहात में चिब कौम की अक्सरियत आबाद है। इन इलाकों की चिब कौम तमाम तर मुसलमान है, ताहम कांगड़ा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में ये हिंदू मज़हब पर कायम हैं, और इनकी बहुत ही कम तादाद हिंदुस्तान में सिख मज़हब से तल्लक़ रखती है। ये लोग अपने जद्द अमजद का नाम मेघ चंद बताते हैं, जो कि कांगड़ा की रियासत का राजा था। नाजरीन, मेघ चंद का बेटा प्रताप चंद था और उसकी औलाद में चिब चंद पैदा हुआ। चिब चंद अपने तमाम भाइयों से बड़ा था। प्रताप चंद का ताल्लुक कांगड़ा के शाही खानदान से था, लेकिन किसी वजह से कांगड़ा से नकल मकानी करके दुश्वार गुजार पहाड़ियों को तय करता हुआ जम्मू की संगलाक सरजमीन पर आ पहुंचा। कई तारीखों में लिखा है कि वो शख्स जम्मू की सरजमीन पर हकमियत हासिल करने की वजह से वहां से आया, जबकि कई कुतुब तवारीख इस बात की नफी करती हैं और बताती हैं कि वो इनकलाब रोजगार के हाथों तंग आकर तर्क वतन पर कमर बस्ता हुआ था। बहर सूरत प्रताप चंद ने अपने भाइयों के हमरा भिंबर से 4 मील मशरिक की जानिब मौज़े मगलवा में सकूनत अख्तियार की। यहाँ सकूनत अख्तियार करने के बाद प्रताप चंद ने अपने एक नौकर को बामरे मजबूरी अपने घर के जेवरात वगैरह देकर बाजार में फरोख्त करने के लिए रवाना किया। इन जेवरात की मालियत चूंकि बेहद ज्यादा थी, इसलिए किसी भी दुकानदार में उन्हें खरीदने की हिम्मत न थी। चुनाचे इस अमर की इतला जम्मू के राजा सिरीपात को हुई तो उसने तमाम जेवरात नकद रकम देकर खरीद लिए, और फिर इस ख्याल से कि जेवरात को फरोख्त करने वाला यकीनन गैर मामूली लगता है, उसने इसे अपना शाही मेहमान बना लिया। राजा सिरीपात का तल्लक राजपूतों की थकियाल कौम से बताया जाता है, जो अब भी आज़ाद कश्मीर में आबाद हैं। राजा सिरीपात ने प्रताप चंद की बड़ी आव भगत की और इसकी खानदानी वजह से मुतासिर होकर अपनी अकलौती बेटी इसके बड़े बेटे चिब चंद से ब्याह दी। सिरीपात के यहाँ चूँकि कोई औलाद नरीना न थी, लिहाजा उसकी वफात पर उसका दामाद चिब चंद राजा बन बैठा। ये सूरत हाल देख कर थकियाल कौम के शाही खानवादों ने बगावत कर दी। राजा चिब चंद खूब जानता था कि वो ताकत के जरिए थकियालों की इस बगावत को ख़त्म नहीं कर सकता, लिहाजा उसने सुलह और सफाई के बहाने राजा सिरीपात के तमाम वर्सा और रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें धोखे से कत्ल करवा दिया, और यूं वहां अपनी हुकूमत मुस्तहकम कर ली। राजा चिब चंद के बाद भिंबर की हुकूमत उसकी नस्लों में पुश्त दर पुश्त चलती रही, और उन्होंने अपनी राजधानी को खूब वसअत दी। जब मुगल शहनशाह बाबर ने हिंद पर हमला किया तो उस वक्त भिंबर की हुकूमत चिब चंद की नस्ल के एक शख्स जिसका नाम सादी था उसके हाथ में थी। जब सादी ने बाबर के हमले का सुना तो वो फौरन उसके हुजूर हाजिर हो गया और अपनी मुकम्मल वफादारी का यकीन दिलाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपना हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना इस्लामी नाम शादाब खान रख लिया। बाबर इसके इस अमल से बहुत खुश हुआ तो उसने इसे भिंबर और इसके नवा की जद्दी रियासत पर बहाल रखा। इसके बाद शादाब खान भी ताहयात मुगलों का वफादार रहा। बिल आखिर शादाब खान कंधार के एक मारूफ पीर हैबत के हाथों एक लड़ाई में मारा गया। चिब कौम के लोगों ने शादाब खान को बाद में अपना पीर बना लिया और इसकी कब्र पर एक शानदार मकबरा तामीर करवाया। शादाब खान की कब्र आज भी भिंबर के करीब एक मुतबरक ज़ियारतगाह की हैसियत रखती है। इसका नाम आम तौर पर बाबा शादी शहीद मशहूर है। हैरत इस अमर पर है कि इस कब्र पर हिंदू भी मनते मानते हैं और मुसलमान भी। वहाँ बसने वाली चिब कौम में मुद्दत से ये रस्म चली आ रही है कि उनके यहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे के सर पर बालों की एक चोटी बना दी जाती है और उसके वालिदैन मज़ार पर जाकर रसूमात अदा करने के बाद उस बच्चे की चोटी काटते हैं। ये रस्म अदा किए बगैर वहाँ का कोई बच्चा चिब नहीं बन सकता। माजी में ये रस्म चिब कौम में ऐसी ही मुतबरक समझी जाती थी जैसे सिखों में पोल लेने की रस्म और मुसलमानों में खतना करने की। ताहम अब इस रस्म को पहले वाला तकद्दुस तबरुक का दर्जा हासिल नहीं रहा। नाजरीन, राजा चिब चंद का ज़माना 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल का बयान किया जाता है। जिला गुजरात में चिब कौम की चीफ फैमिली चिब ऑफ पोथी हैं। ये लोग
सिक्का शाही दौर में भी बेहद अहमियत और असर रसूख के हामिल समझे जाते थे। हत्ता कि सिखों के सरदार गुर्जर सिंह भंगी ने जब गुजरात का इलाका गखनों से छीन कर अपने कंट्रोल में ले लिया तो उस वक्त भी चिब कौम बराबर उनके खिलाफ बरसरे पैकार रही और सिखों से लड़ाई करती रही। इस कौम के राजा उमर खान और इसके बाद उसके बेटे अमीर खान ने बेहद जवामर्दी के साथ सिखों का मुकाबला जारी रखा। ताहम उमर खान के फौत होने के बाद चिब कौम कदरे कमजोर हो गई थी। नाजरीन, महाराजा रंजीत सिंह ने भी दीगर मुसलमान अकवाम के बरक्स चिब कौम से ज्यादा छेड़छाड़ ना की और उन्हें गूनागू मराहत से नवाजता रहा। अमीर खान चिब सरदार के फौत होने के बाद उसके छोटे भाई फजल दाद खान और उसके बाद उसकी औलादों में इस कौम की सरदारी का सिलसिला मुद्दत तक कायम दायम रहा। सिखों के बाद अंग्रेजों के दौर में भी इस कौम की अहमियत को तस्लीम किया गया और उन्हें उनकी जागीरों पर बहाल रखा गया। सामीन, चिब कौम की एक बड़ी रईस फैमिली जेलम में आबाद है। इस फैमिली का दावा है कि वो बराह रास्त राजा शादाब खान या शादी खान की औलाद हैं। शहंशाह अकबर के दौर तक ये शादी खान जिंदा रहा और अकबर आजम ने इसे नाज़िम कश्मीर भी मुकर्रर किया था। सिक्का शाही दौर में इस कौम का सरदार राजा सुल्तान खान था। इस सुल्तान खान के महाराजा रंजीत से बेहद दोस्ताना मरासिम थे। कश्मीर फतह करने के लिए इस सुल्तान खान ने राजा रंजीत सिंह की बहुत ज्यादा मदद की और उसे डोगरा जवानों की एक गरां कदर तादाद भी भेजी थी। ताहम ध्यान सिंह और गुलाब सिंह दिल से सुल्तान खान के दुश्मन थे और इसकी रियासत की वसअत और इसकी बढ़ती हुई कुव्वत को अपने लिए खतरा समझते थे। उन्हीं दोनों सिख भाइयों ने धोखे से राजा सुल्तान खान को दावत के बहाने जम्मू बुलवाया और जब वो नमाज पढ़ रहा था तो इसे कत्ल करवा दिया। इस बात पर राजा रंजीत ध्यान सिंह और गुलाब सिंह से बेहद खफा हुआ और सुल्तान खान के बेटे फैज तलब खान को इसकी रियासत पर बहाल रखा। नाजरीन, अंग्रेजों के दौर में भी इस खानदान की अहमियत को तस्लीम किया गया और इन्हें हुकूमत बरतानिया की तरफ से मराहत मिलती रही। चिब कौम जम्मू कश्मीर के अलावा पुंछ के इलाका में भी खातिर खा तादाद में आबाद हैं। सिखों के दौर में दिगवार मालदियालान तहसील हवेली का चिब खानदान मुमताज हैसियत का हामिल था। इस खानदान के सरदार का नाम पीर बख्श खान था। इसी पीर बख्श खान के दौर में पुंछ के एक हुक्मरान राजा मीरबाज खान ने चिब खानदान को जेर करने के लिए इसकी एक मुअज़्ज़िज़ खातून को जबरदस्ती अपने निकाह में ले लिया था। ये खातून पीर बख्श खान चिब की करीबी रिश्तेदार थी। चुनाचे पीर बख्श खान ने राजा मीरबाज खान को कत्ल कर दिया। मीरबाज खान चूंकि महाराजा रंजीत सिंह का मंजूर नजर सरदार था, लिहाजा रंजीत ने गुस्सा में आकर पीर बख्श खान को बेहद इबरतनाक सजा दी। उसने पीर बख्श के हाथ पांव कटवा कर उसका जिंदा जिस्म गर्म रेत में दबवा दिया और यूं चिब सरदार बड़े अजाब के साथ फौत हुआ। दोस्तों, नस्ली एतबार से चिब राजपूतों का तल्लक जमवाल और मिन्हास राजपूतों से है और जाहिर है मिन्हास और जमवाल अग्निकुल चौहान है। लिहाजा चिब कौम की बाकी माजी की तारीख वही है जो हम मिन्हास और चौहान कौम की वीडियोस में बता चुके हैं। नाजरीन, जम्मू और पंजाब के आबादकार तमाम चिब खानदान राजा मैग चंद वाली कांगड़ा की औलाद हैं। राजपूतों की चिब शाख ज्यादातर गुजरात में आबाद है। जेलम, सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी, शाहपुर और सरगोदा में भी चिब कौम के लोग खातिर खा तादाद में आबाद हैं। इनके कुछ खानदान मुल्तान, झंग, मुजफ्फरगढ़ और इसके अलावा बन्नू और हजारा में आबाद हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के आखिर में एक रिक्वेस्ट कि मौरखीन ने एक ही कौम या फर्द को बाज़-औक़ात मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है और इसमें मौरखीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख कभी मुकम्मल नहीं होती। वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।